मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के वो पैगंबर हैं जो बहुत ही साबिर और शुक्रगुज़ार थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी उनका ज़िक्र में यही फरमाया है कि मेरा अय्यूब बहुत ही सब्र करने वालों में से, उनका ज़िक्र सब्र करने वालों में आया, और बेशक क्यों ना आए, उन्होंने वाकई ही बहुत सब्र किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के चश्मो चिरागों में से हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही मालदार और बहुत ही शुक्रगुज़ार थे। जब उनके पास माल और दौलत थी, हद से ज़्यादा थी, तब भी वो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करते थे। और जब शैतान ने इस चीज़ से आकर गुस्से में आकर अल्लाह पाक से इजाज़त ली कि अल्लाह इसको तूने सब कुछ दिया है, तभी तो ये तेरा शुक्रगुज़ार है, अगर मैं इससे ये सब कुछ ले लूँगा तो ये तेरा शुक्र अदा नहीं कर पाएगा। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 7 बेटियाँ और 7 बेटे थे। 1000 ऊँट और 1000 बकरियाँ थी उनके पास, और 500 ग़ुलाम थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ था, और वो हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहते, अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहते। तो अब हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। जो बात शैतान को ज़रा भी पसंद ना थी, शैतान हर वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वरगलाने में लगा रहता, लेकिन वो ये ना कर पाता। वो हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते, अल्लाह पाक की जो भी नेमतें रहमतें थी उनके पास, वो उसका शुक्र अदा करते थे। एक दिन शैतान ने अल्लाह पाक से ये कहा कि या अल्लाह तूने उसको सब कुछ दिया है, तो वो तेरा शुक्र अदा कैसे ना करे। एक बार मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इससे इसका सब कुछ छीनूं और देखूं कि ये तेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ए इब्लीस, तू ये भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ेगा। शैतान ने अल्लाह पाक से इजाज़त ली और चला गया, और अल्लाह पाक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जो भी माल था, मवेशी थे, वो ख़त्म कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो शैतान ने जाकर इंसान की शक्ल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये पैगाम दिया कि वो सब कुछ तबाह हो गया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि शुक्र है उस रब ताला की ज़ात का जिसने अपनी रहमत से दिया और फिर वापस ले लिया। उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन फिर भी रब का शुक्र अदा किया और अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो गए। फिर शैतान आया तो उसने ये भी आकर कहा कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो भी औलाद थी, जो कुछ भी था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, उनके घर जला दिए गए, आग लगवा दी शैतान ने। इस हद तक वो गया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की नाशुक्री करें, उनके बाद अल्लाह पाक के लिए अपने दिल से ये जो इबादत कर रहे हैं, ये जो शुक्र अदा कर रहे हैं, वो ख़त्म करें। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब आगे इब्लीस ने इंसान की शक्ल में उनको बताया, तो उन्होंने रब ताला का शुक्र अदा किया और वही अल्फाज दोहराए और अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो गए। तो जब शैतान को बहुत गुस्सा आया कि फिर भी वो रब ताला का शुक्र अदा कर रहा है, रब ताला की इबादत कर रहा है, तो वो फिर उसको गुस्सा आया और वो इस बात से तंग आ गया। तो उसने जब रब ताला की ज़ात का जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया, तो शैतान ने जाकर अल्लाह पाक से कहा कि या इलाही, अब तू अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं इसको किसी बीमारी में मुब्तला कर लूँ, ताकि फिर देखूँ कि ये तेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। अल्लाह पाक ने कहा कि कान, नाक और दिल के अलावा जा तुझे इजाज़त दी, तो ये भी करके देख ले। तो हज़रत शैतान इंसान की शक्ल में, एक जादूगर की शक्ल में गया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक फूंक मारी, जिससे कि उनके जिस्म में बीमारी पड़ गई, ऐसी बीमारी कि उनके जिस्म में से ना दरारें आ गईं और खून निकलने लगा और ज़ख्मी हो गए वो। तो लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक झोपड़ी में भेज दिया, अलग कर दिया, क्योंकि वो बीमार इतने हो गए, तो उनको एक झोपड़ी में भेज दिया। सब साथ छोड़ के, माल मवेशी हर चीज़ तो पहले ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन रब ताला का शुक्र नहीं उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सब्र करना नहीं छोड़ा। तो जब ये सब कुछ चले गए, सब लोग चले गए, तो उन्होंने फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा किया। तो जब उनको एक झोपड़ी में छोड़ दिया, तो उनके साथ
कोई भी नहीं था, उनको अकेला तन्हा कर दिया, लेकिन उनकी बीवी, उनकी ज़ौजा उनके साथ रहीं, उन्होंने उनकी खिदमत की, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहीं और उनकी खिदमत करती रहीं। लेकिन फिर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र करना नहीं छोड़ा, शुक्र करना नहीं छोड़ा। जो खिदमत करने में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जो भी माल था वो ख़त्म हो गया, तो उनकी ज़ौजा ने मेहनत करनी शुरू कर दी। वो मेहनत से जो भी कमाती, आधा हिस्सा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से शिफा के लिए, सदक़े में, खैरात के लिए दे देती और आधा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी पर लगा देती, उनकी खूब खिदमत करती। तो एक दिन शैतान उनको भी मिला और उनको वर्गलाने लगा कि तुम क्यों इस बीमार के साथ हो, तुम छोड़ दो, मेरे पास एक बादशाह है, एक ताजर हैं, वो बहुत अमीर है, मैं तुम इसे छोड़ दो, बीमार के साथ रह कर क्या फ़ायदा, तुम इसे छोड़ दो तो मैं तुम्हारा निकाह उससे करवा दूँ। तो वो चलेगी और बल्कि वो आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब कुछ बता देती। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो इब्लीस है, तुम उसकी बातों में मत आना। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, एक दिन उनकी बीवी नहीं थी, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 दोस्त थे जो उनके पास उनकी खैरियत मालूम करने आते। तो एक दिन एक दोस्त ने कहा, 18 बरस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस तकलीफ़ में रहे, उस बीमारी में रहे, लेकिन फिर भी रब ताला से कोई शिकवा नहीं किया, सिर्फ सब्र किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखा कि जिसने दिया था उसने छीन लिया, जब वो चाहेगा वो दे भी देगा, और बेशक ये सच है। तो उनके दोस्त आए, तो उनमें से एक दोस्त ने कह दिया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़रूर कोई अल्लाह की नाफरमानी की होगी जिसकी वजह से उनका ये हाल है। तो दूसरे दोस्त ने आके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बता दिया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि कौन क्या कहता है, मैंने तो जब भी कोई दो झगड़ा करने वालों को देखा जो रब ताला को बीच में लाते और अल्लाह पाक के लिए ये सब बयान करते, तो मैं उनके बीच में आ जाता, तो उनका झगड़ा ख़त्म कर देता कि रब ताला की ज़ात को बीच में ना लाया जाए, मैं बीच में आ जाता। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बातें सुन के अपने रब ताला से दुआ की कि या इलाही, तू बेहतर है, तू सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला है, सबसे ज़्यादा बख्शने वाला है, रहीम है, करीम है, तू रहमत फरमा, मुझे इस तकलीफ़ से निजात दे, बेशक मेरा रब सबसे ज़्यादा शफ़ाअत करने वाला है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब रब ताला को पुकारा और अल्लाह ताला के आगे फ़रियाद की, तो अल्लाह ताला ने की तरफ से एक हुक्म हुआ कि एड़ियाँ मारो, तो 2 चश्मे जारी होंगे, एक से पानी पीना और एक से नहाना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से किया और अल्लाह पाक ने उनको शिफा दे दी। तो जब उनकी बीवी वापस आई तो वो देखकर हैरान थी, उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने उनको देखा और बहुत खुश हुई और पूछा कि ये कैसे हुआ? तो उन्होंने तमाम वाक़या बताया। तो फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने उनको माल और दौलत भी लौटा दी और उनकी 2 कोठियाँ थीं, जिनमें एक में वो गंदम रखते थे और एक में चावल। तो अल्लाह पाक ने एक को सोने से भर दिया और एक को अनाज से भर दिया, और उनकी मुर्दा औलाद को भी ज़िंदा कर दिया और उनको उसी औलाद के बराबर और औलाद भी दे दी। तो इस वाक़ये से, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि रब अगर हमसे कभी कुछ छीन लेता है तो उसके बदले में वो फिर हमें उससे ज़्यादा अता करता है। तो कभी भी मायूस मत हों, बहुत सब्र किया है। 18 बरस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तकलीफ़ में काटे, लेकिन रब ताला से शिकवा नहीं किया। तो सब्र और शुक्र से अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।